हेलो दोस्तों, डर की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाकर हमारी पुरानी कहानियाँ जरूर देखिए और सुनिएगा, आपको मजा आएगा। आज की हमारी कहानी एक डायन के बारे में है। ये एक ऐसी डायन थी जो रात के 3 बजे जंगल से किसी का नाम पुकारती थी। जो भी उस पुकार का जवाब देता वह कुछ ही दिनों में गायब हो जाता। एक लड़का ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि उसकी जान भी खतरे में है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात का अंधेरा घना हो चुका था, चांद बादलों के पीछे छुप गया था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, क्योंकि ये वही समय था जब जंगल से किसी बूढ़ी औरत की धीमी लेकिन खौफनाक आवाज सुनाई देती थी। गांव में ये बात मशहूर थी कि अगर कोई उस पुकार का जवाब देता तो कुछ ही दिनों में वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। कई लोग बिना किसी सुराग के लापता हो चुके थे। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह एक डायन की आत्मा थी जो अपने शिकार को बुलाती थी, लेकिन अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो गांव का सबसे निडर लड़का था जो हर चीज की सच्चाई जानना चाहता था। अर्जुन को शक था कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। उसके बचपन का दोस्त रोहन कुछ हफ्ते पहले गायब हो गया था। उसने सोचा, अगर कोई नाम पुकारता है तो कोई है जो जवाब देता है। अगर मुझे पता चल जाए कि ये आवाज किसकी है तो मैं इस रहस्य को सुलझा सकता हूँ। अर्जुन ने तय किया कि वह आधी रात को जंगल के किनारे जाकर खुद सुनेगा कि वह आवाज किसकी है। वह एक टॉर्च और एक छोटा सा चाकू लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झिंगूरों की आवाज आ रही थी। जैसे ही घड़ी में 3 बजने लगे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी अर्जुन ने सुना कोई उसे पुकार रहा था। आवाज धीमी थी लेकिन बहुत डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दूर से कोई उसे बुला रहा हो। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत रखी और आगे बढ़ा। जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचा, उसे कुएं के पास एक आकृति दिखाई दी। वह एक बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी। उसकी खाल झुर्रीदार थी, आंखें कोयले की तरह काली थी और उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर डाली। औरत की गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी और उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? वह फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अर्जुन को लगा कि अब वह मर जाएगा, लेकिन तभी उसने औरत को गौर से देखा। वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि ये वही डायन थी जिसका बदला अभी अधूरा था। गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानी अचानक अर्जुन के दिमाग में घूमने लगी। सालों पहले इस गांव में एक निर्दोष औरत पर डायन होने का इल्जाम लगाकर उसको कुएं में जिंदा जला दिया गया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो भी उसकी पुकार सुनेगा वह भी उसी कुएं में समा जाएगा। अर्जुन ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में अचानक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर कुएं की ओर खींच रहा हो। उसने चीख कर कहा, मुझे जाने दो, लेकिन कोई भी उसे सुन नहीं सकता था। धीरे धीरे वह कुएं के किनारे पहुंच गया। नीचे झांकने पर उसने देखा गायब हुए सभी लोग वहां थे। उनकी आंखें काली हो चुकी थी और उनके चेहरे पर पीड़ा का भाव जमे हुए था। अब तुम भी हमारा हिस्सा बनेगा। औरत की भयानक हंसी जंगल में गूंज उठी। अर्जुन ने आखिरी बार बचने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे अंदर खींच लिया और अगले ही पल वह भी कुएं के अंधेरे में समा गया। अगली सुबह गांव में अर्जुन का कोई नाम और निशान नहीं था। कुछ दिन बाद जब रात के 3 बजे हवा में फिर से रवि का नाम पुकारा गया तो गांव के लोगों ने समझ लिया डायन को अपना अगला शिकार मिल गया है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।